नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं ओड टू वेस्ट विंड का जो सेकंड पार्ट है उसको कर रहे हैं। तो चलो करते हैं शुरू। दो ऑन हु स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड shook from the tangled bows of heaven and oceans, angels of rain and lightning। क्या कह रहा है यहाँ पे पोइट कह रहा है वेस्ट विंड को कि तुम अब कहाँ हो, मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, तुम आसमान की उथल पुथल के अंदर हो और जहाँ पर क्या है, जो बादल हैं वो छितरे पड़े हैं तुम्हारी धारा के ऊपर। तुम्हारी धारा के ऊपर जो बादल हैं वो बिखरे पड़े हैं, ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि धरती के ऊपर सूखे पत्ते बिखरे पड़े हों। और ये जो बादल रूपी पत्ते हैं ये कहाँ से आए हैं? ये शाखा से हिलाए गए हैं। किसकी शाखा से हिलाए गए हैं? आसमान और समुंदर की जो शाखा है उसको हिलाया गया है और हिला के जो तुम्हारी धारा है उसके ऊपर इन बादल रूपी पत्तों को बिखेर दिया है। और ये जो बिखरे हुए पत्ते हैं तुम्हारी धारा के ऊपर इस आसमानी उथल पुथल में हम देख सकते हैं। और इन बादलों को जब तुम अपनी धारा पर लेके आ रही हो तो तुम्हारा रूप क्या हो गया है? एंजल्स का। तुम एक एंजल्स बन गई हो। किसकी एंजल्स? बारिश की और रेन की और लाइटनिंग की तुम एंजल्स बन गई हो। बारिश की और तुम चमक की या बिजली की गड़गड़ाहट की तुम यहाँ पर एंजल का रूप जो धारण करके आई हो। तो इसीलिए ये जो एंजल्स ऑफ रेन जो वर्ड ये जो है ये इसके लिए यूज़ हुआ है, वेस्ट विंड के लिए, इसीलिए ये मेटाफर है। यहाँ पे आप देखें जी, जो क्लाउड्स हैं उनका क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। किसके साथ किया गया है? इसके साथ डिकेइंग लीव्स के साथ कंपैरिजन किया गया है लाइक का यूज़ करते हुए। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है? सिमली है। ये टैंगल्ड बोज ऑफ ओशंस और एंजल्स ऑफ रेन और लाइटनिंग ये पूरे का पूरा मेटाफर है जो क्या है? वेस्ट विंड के लिए यूज़ हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइनी एरी सर्ज like the bright hair uplifted from the head of some furious Maenad। यहाँ तक पढ़ते हैं कि यहाँ पर पोइट ने कहा कि तुम क्या हो? एंजल्स हो। किसकी? रेन और लाइटनिंग की। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइनी एरी सर्ज, तुम्हारे इस बहाव के ऊपर ये जो बादल हैं वह इस नीली सतह पर तुम्हारी ऊपर पूरी तरह से फैले हुए हैं। तुम्हारे बहाव के ऊपर और तुम्हारी नीली सतह के ऊपर ये जो बादल हैं पूरे फैल चुके हैं और फैले हुए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी भयानक मीनड ने या भयानक किसी राक्षसी ने अपने बालों को पीछे बिखेर लिया हो। ऐसे जो ये बादल तुम्हारी धारा के ऊपर प्रतीत होते हैं जैसे कि क्या किया हो? किसी भयानक राक्षसी ने अपने बालों को छोड़ दिया हो खुला और उसके जो महान जो हेयर हैं वो क्या हैं? पीछे की तरफ फैले हुए हैं और पूरी की पूरी हवा के ऊपर उड़ रहे हैं और वो जो राक्षसी है वह पूरे गुस्से में है। ऐसा है तुम्हारा रूप इस आसमान के अंदर। और तुम्हें कहाँ तक दिखा जा सकता है? तुम्हें देखा जा सकता है इवन फ्रॉम द डिम वर्ड्स ऑफ द हॉरिजन टू जेनिथ्स हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म्स। और ये जो बादल रूपी लॉक्स हैं, ये जो तुम्हारी धारा के ऊपर बादल हैं ऐसे बन चुके हैं जैसे कि किसी राक्षसी की बाल हों और इनको हम देख सकते हैं। तुम्हें देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? इवन फ्रॉम द डिम वर्ड्स ऑफ द हॉरिजन, कि तुम्हें दूर क्षितिज हॉरिजन तक, तुम दूर हॉरिजन तक हम तुम्हें देख सकते हैं। हॉरिजन से लेकर आसमान की उच्च शिखर तक, जेनिथ्स हाइट, जेनिथ्स मतलब आसमान, कि आसमान के उच्च शिखर तक हर जगह तुम्हें देख सकते हैं। किनको देख सकते हैं? द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म्स। ये जो तुम्हारे ऊपर बादल और तुम्हारा जो रूप किसी भयानक राक्षसी जैसा लग रहा है ना, ये तुम्हारे जो बिखरे हुए बादल रूपी बाल हैं ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये लॉक्स हों। किसके लॉक्स हों? आने वाले तूफान के लॉक्स हों। अब यहाँ पे आप देखें
इन 2 स्टेंजास के अंदर। यहाँ पे लाइक द ब्राइट ईयर, आपको पता ही है लाइक का यूज़ हुआ है, इसीलिए ये क्या है, सिमली है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म्स मेटाफर है, डायरेक्ट है, कंपैरिजन किया गया है। वेस्ट विंड को कहा गया है कि वो जो क्या है, आने वाले तूफान की जो लॉक्स हैं, लॉक्स मतलब लट बोलते हैं जिसको, या बाल बोलते हैं, वो है। आगे क्या कह रहा है, दो डर्स ऑफ द डाइंग ईयर to which this closing night will be the dome of a vast sculpture vaulted with all thy congregated might of vapors from the whose solid atmosphere black rain and fire and the hail will burst. Oh here. अब इसमें सुनो, आप इसको थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर कहता है कि दो डर्स ऑफ द डाइंग ईयर, कि तुम क्या हो। देखो मैंने पहले बताया था आपको जब हम शुरू कर रहे थे कि ये दिसंबर में लिखी गई थी पोएम, दिसंबर के लास्ट में लिखी गई थी। तो वो क्या कह रहा है, ये जो साल का अंतिम टाइम चल रहा है, तो वो कह रहा है कि दो, अब तुम क्या हो, डर्स ऑफ द डाइंग ईयर, कि तुम इस मरते हुए साल का डर्स हो। डर्स मतलब शोक गीत हो। देखो यहाँ पे उसने उसको क्या बोल दिया गया है, शोक गीत, एक एलजी बोल दिया, एक डर्स बोल दिया, कि तुम इस मरते हुए साल का क्या हो, शोक गीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डॉम ऑफ अ वास्ट स्कल्पचर, और इस अंतिम रात के समय, इस अंतिम रात के समय इस कब्र के ऊपर एक गुंबद बनेगा। कि तुम क्या हो, इस मरती हुई रात का डर्स हो। डर्स मतलब सैड सॉन्ग। तुम इस मरती हुई रात का एक उदास गीत हो, और इस मरती हुई रात की कब्र पर आज क्या बनेगा, एक विशाल गुंबद बनेगा, एक डोम बनेगा। और वो डोम किसका बना हुआ होगा, वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रेटेड माइट। और वो क्या होएगा, वो तुम्हारी सभी मिक्स शक्तियों से मिलकर बनेगा। जो डोम, जो गुंबद बनेगा, उसकी जो मजबूती होएगी वो तुम्हारी सारी मिश्रित शक्तियों से बनी होएगी। और वो शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी, वेपर्स फ्रॉम हु सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बस्ट। आज क्या होएगा कि उसके जो गुंबद के इस मजबूत वातावरण के अंदर क्या होएगा, आज ये ब्लैक रेन बरसेगी, आग बरसेगी, ओले बरसेंगे, और वो जो गुंबद है वो बस्ट हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति से उसकी मजबूती बनेगी, उसी से तुम्हारा मजबूती से उस गुंबद को शक्ति मिलेगी, जो तुम्हारी सभी प्रकार की जो मिश्रित शक्तियां हैं उनसे उसको पावर मिलेगी। ओ हियर, सुनो, ओ सुनो। तो यहाँ पर फिर वो ओ हियर जो वर्ड है, एपोस्ट्रोफी या डायरेक्ट अट्रैक्शन एड्रेसिंग है किसको, वेस्ट विंड को। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, इस पोएम को पूरा होने के बाद लगभग 150 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। वो पूरे का पूरा जो क्या करूँगा, मैं इसका एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है आपको ये जो आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगला पार्ट इसका बहुत जल्द आ रहा है आपके सामने। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।